होता है खाली, जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं हो, तो क्या बोलेंगे हम? ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। जैसे लिखे भी है कि ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें रिक्त समुच्चय कहते हैं, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। अब देखो, रिक्त समुच्चय का कोई पूछे एग्जाम्पल क्या है, आ रहा है समझ में? तो रिक्त समुच्चय को हम फाई से लिखते हैं, तो सिर्फ फाई बराबर हम ऐसे भी कह सकते हैं ये रिक्त समुच्चय है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपके तौर ये रिक्त समुच्चय पे आधारित ले रहा हूं। जैसे मैं लिखा हूं 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब बोलो, 2 से भाज्य संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 होती है ना। तो क्वेश्चन में 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, क्या 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं में क्या कोई विषम संख्या आ रहा है? क्या इसमें आ रहा है भाई? ये बोलो यार। इसका मतलब ये है कि 2 से भाज्य कोई विषम प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। तो बोलो, ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं है? अरे जब होता ही नहीं है तो रिक्त समुच्चय न है भाई। ये बोलो, क्या इसमें 2 से भाज्य कोई विषम प्राकृतिक संख्या है? तो ये किसका? अब मैं क्या बोला हूं, मैंने ऐसा आप एक एग्जाम्पल लीजिए जिसमें अपनी बात कह दीजिए और वह उपस्थित नहीं हो। क्योंकि रिक्त समुच्चय का परिभाषा है कि वह समुच्चय होना चाहिए लेकिन उसके अंदर कोई अवयव उपस्थित नहीं रहना चाहिए। तो 2 से भाज्य हमारे पास ये समुच्चय तो है लेकिन कोई विषम प्राकृतिक संख्या इसमें उपस्थित नहीं है, इसलिए यह किसका एग्जाम्पल है? रिक्त समुच्चय का। क्या हमारी बात समझ में आया? जैसे मैं आपसे ये बोल दूं कि पृथ्वी से दिखने वाले 100 सूर्यों का समुच्चय, क्या पृथ्वी से 100 गो सूर्य दिखता है? तो क्या ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं है? ये बोलो यार। मैं बोल दूं कि पृथ्वी पर एलियनों का संग्रह, क्या पृथ्वी पे एलियन है? तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं है? ए बोलो यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं बोल रहा हूँ सूर्य पे बसने वाले गांवों का संग्रह, क्या सूर्य पे कोई गांव है? तो क्या ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं है? तो वैसे ही है यार। इसमें कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, और कह रहा है जो x है वह 5 से कम है और 7 से क्या है? बड़ा है। तो बोलो, क्या कोई ऐसा भी संख्या होता है जो 5 से कम होता है और 7 से बड़ा होता है? मान लो 5 से कम कोई संख्या 4 हो गया, तो क्या 7 से बड़ा है? ये बोलो यार। इसका मतलब कि जो संख्या 5 से कम होगा वह 7 से भी क्या होगा? कम होगा, लेकिन 7 से बड़ा नहीं होगा। तो देखो, ये भी किसका एग्जाम्पल है? रिक्त समुच्चय का। कि जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या x है ये 5 से कम है तो 7 से भी कम होगा ना। तो कह रहा है x 5 से कम है, तो बोलो वह 7 से बड़ा कैसे होगा? तो इसका मतलब ये समुच्चय में नहीं है। दैट मीन्स ये कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसमें ऐसी संख्याएं लिखिएगा जो संख्या 5 से छोटा हो और 7 से क्या हो? बड़ा। तो बोलो, 5 से छोटा संख्या तो 4 हो गया, लेकिन कह रहा है साथ ही वह 7 से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो बोलो, 7 से ये बड़ा संख्या है? ये बोलो यार। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी अवयव हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसा कोई संख्या ही नहीं है जो 5 से छोटा है और वही 7 से क्या है? बड़ा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोला हूं? तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है भाई? रिक्त समुच्चय का। अब कह रहा है कि 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु लिखिए। अब बोलो, उभयनिष्ठ बिंदु वह होता है जिसमें रेखाएं कम से कम किसी एक बिंदु पर काटे। मान लो ये रेखाएं यहाँ एक बिंदु पर काट रही है तो उभयनिष्ठ बिंदु 1 है, और जब ऐसे रेखाएं समांतर रहेंगी तो ये किसी बिंदु पर काटेंगी तो उभयनिष्ठ बिंदु मिलेंगे। लेकिन इसमें कह रहा है कि 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु लिखिए। तो ये बताओ, हमको इसमें उभयनिष्ठ बिंदु लिखना है, तो क्या 2 समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु है? तो हम लिखेंगे ही नहीं, इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु है ही नहीं। तो देखो, खाली नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? रिक्त समुच्चय का। बोलो, क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो अब समझ में आ गया रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। तो क्या बोलोगे? ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल में आपसे कोई कहे तो बोल देना 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ये रिक्त समुच्चय है। ये बोलो यार, क्योंकि कोई भी विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। अब कह रहा है
x सच दैट x एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटा है और 7 से क्या है, बड़ा है। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 5 से छोटा हो और वही 7 से क्या हो, बड़ा हो। ये भी रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है। तो इसके बाद क्या रहा, y सच दैट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो दो समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु होता ही नहीं है, इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल है, रिक्त समुच्चय का। तो बोलो ये क्लियर हो गया, ये हमारा रिक्त समुच्चय है। इसके बाद से आता है परिमित समुच्चय, दूसरा क्या होता है, अपरिमित। अब देखो परिमित समुच्चय का मतलब क्या होता है। परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें जो उपस्थित अवयव होते हैं उन्हें हम गिन सकते हैं कि इसमें इतने अवयव उपस्थित हैं। जैसे इस कक्षा में बैठे विद्यार्थियों का समुच्चय एक परिमित समुच्चय है। क्यों, क्योंकि मैं गिन सकता हूँ 3 3 6 3 9 3 12 3 15 विद्यार्थी बैठे हैं। क्या हमारी बात समझ में आया। तो इसका मतलब, और नहीं गिन सकते तो अपरिमित समुच्चय। तो ये क्या परिभाषा दोगे परिमित और अपरिमित समुच्चय का। परिमित समुच्चय का परिभाषा देंगे, ऐसा समुच्चय जिनके अवयव गिने जा सकते हैं उन्हें परिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय का क्या परिभाषा देंगे, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव गिने नहीं जा सकते हैं उन्हें अपरिमित समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल में लिया हूं, इसमें आपको देख के बताना है कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय है। आप देखो, वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय परिमित है कि अपरिमित। कैसे, 12 महीनों को हम गिन सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 12 ठो गिन सकते हैं ना। तो ये कौन समुच्चय है, परिमित। तो आगे लिख देंगे परिमित समुच्चय, यानी ये हमारे परिमित समुच्चय है। अब बोलो 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, क्या अनंत तक हम कभी गिनती गिन पाएंगे। ये कौन से समुच्चय है। आकाश में तारों का संग्रह परिमित है कि अपरिमित है, क्योंकि तारों को हम नहीं गिन सकते हैं, अपरिमित समुच्चय है। क्लियर हो गया। अब 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का संग्रह परिमित है कि अपरिमित। 100 तक गिनिए सकते हैं, रोज गिन लेते हैं। कह रहा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़ा धन पूर्णांक तो इनफाइनाइट होता है यार, अनंत होता है। तो क्या आप उसको गिन पाओगे। ये बोलो यार, इसका मतलब ये भी क्या है, अपरिमित। अब बोलो 99 से छोटे अभाज्य संख्या गिन ही सकते हैं, 99 से छोटा है तो ये क्या चीज है, परिमित। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 3 समुच्चय के बाद 3 समुच्चयों पे बात किया। पहला क्या बोला, रिक्त समुच्चय। दूसरा क्या बोला, तीसरा क्या बोला। अब ये तीनों के बाद मैं बात करूंगा समान समुच्चय और स्वतुल्य समुच्चय पे। पहले इतना लिख लो, ये सुन लो। इसके बाद हम बात करेंगे समान समुच्चय और दूसरे पे बात करेंगे क्या, असमान समुच्चय। समान समुच्चय को समझने के लिए इसमें 2 भी समुच्चय दिए रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी दिए रह सकते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से। पहले हमारे पास एक समुच्चय A बराबर दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। एक समुच्चय B दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 3 2 4। सुन रहे मेरी बात ध्यान से। तो हम देखेंगे इन दोनों समुच्चय में क्या सेम अवयव हैं कि अलग अलग हैं। आगे पीछे देख लो, अगर किसी समुच्चय में अवयव की स्थिति इधर उधर हो तो कोई मैटर नहीं करता। इसमें आ रहा है मेरी बात समझ में, इसमें अवयव कहीं भी रह सकते हैं। तो ये चीजें याद रखना। अगर हमारे पास कोई 2 समुच्चय दिया हो, अगर उन दोनों समुच्चयों में अवयव सेम हो, अवयवों की संख्या की मैं बात नहीं कर रहा, अवयव जो A में होना चाहिए अगर वही अवयव सेम B में हो तो वह समान समुच्चय है, अन्यथा क्या है, असमान समुच्चय। जैसे A में 1 2 3 4 है तो B में भी देखो 1 2 3 4। अवयव इधर उधर रह सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो देखो A में जो अवयव है वही किस में है, B में भी है, यानी दोनों में अवयव समान है ना। तो इसको हम बोलेंगे ये समान समुच्चय है और इसे A = B लिख सकते हैं। तो समान समुच्चय का परिभाषा बोलेंगे 2 या 2 से अधिक वे समुच्चय जिसमें अवयव समान होते हैं उन्हें समान समुच्चय कहते हैं। अवयवों की संख्या समान में नहीं बोल रहा हूँ, अवयव समान होनी चाहिए। जो A में अवयव है वही किस में होना चाहिए, B में। इधर उधर है कोई मैटर नहीं है, कोई मतलब नहीं है उससे, बस सेम अवयव होनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे समान समुच्चय का परिभाषा, ऐसा समुच्चय 2 या 2 से अधिक वे समुच्चय जिसमें अवयव समान होते हैं उन्हें हम समान समुच्चय कहते हैं और उसे A = B से लिखते हैं। क्लियर हो गया ना। इसके बाद से क्या आता है, असमान समुच्चय। देखो इसमें है A B C D, इसमें है 1 2 3 4। क्या दोनों अवयव समान है, संख्या तो इसमें भी 4 इसमें भी 4 है,
संख्या समान रह सकती है लेकिन अवयव समान इसमें नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक वे समुच्चय जिनके अवयव समान नहीं होते हैं उन्हें हम असमान समुच्चय कहते हैं। और इसे ए इज नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी। समझ में आया कि नहीं आया, समझ रहे हो। समान समुच्चय क्या होता है, तो दो या दो से अधिक वे समुच्चय जिनके अवयव समान होते हैं उन्हें समान समुच्चय कहते हैं। असमान समुच्चय क्या होता है, दो या दो से अधिक वे समुच्चय जिनके अवयव समान नहीं होते हैं उन्हें असमान समुच्चय कहते हैं। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, आपको बताना है ये समान है कि नहीं है। ए इक्वल टू ए बी सी डी, बी इक्वल टू डी सी बी ए, समान है या नहीं है, समान है। तो क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो 4 8 12 16, 8 4 16 18, क्या ये समान है, नहीं। तो क्या लिखेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। बोलो क्लियर है ना, दिख नहीं रहा क्या ये चार्ट। अब बोलो इसमें देखो 2 4 6 8 10, क्लियर है। बी में देखो कह रहा है एक्स सच दैट, एक्स कह रहा है सम धन पूर्णांक है लेकिन 10 के बराबर या इससे क्या है, छोटा। चलो सम धन पूर्णांक लिखो 10 के बराबर तक, 2 4 6 8 10, देखो सम धन पूर्णांक है। और x कह रहा है जो ये x है ये सम धन पूर्णांक है लेकिन इक्वल किसके है बाबू, 10 से। तो 10 के बराबर हो गया या 10 से क्या है, छोटा। तो देखो ये 10 से छोटा है, आज 10 लिख दिए तो इसके बराबर है। देखो ये दोनों समान आ गए, ए बोलो ना यार। तो ये समान समुच्चय है या नहीं है, बोलोगे ये समान समुच्चय है, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी है। ये चौथा देखोगे लिखा है एक्स सच दैट एक्स 10 का एक गुणज है। तो 10 के गुणज में 10 20 30 40 50 60 70 ये आएंगे ना 10 के गुणज में। तो यहाँ पे देखोगे 10 15 25 30, क्या ये 10 का गुणज है, तो क्या है दोनों समान आएंगे। ऊपर 10 का गुणज है और नीचे ये 10 का गुणज नहीं है, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कंफर्म आ गया। अब आपको ये बताओ समान और असमान समुच्चय का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो अब देखो बस इस एक्सरसाइज 1.2 में सिर्फ इसी से रिलेटेड बात करनी है। तो मैंने जितना भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें चाहिए मैं आपको बाय एग्जांपल बता दिया। अब कल ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो कंप्लीट फाइनल करेंगे। थैंक यू।